विद्यार्थियों, आज हम महाकवि भारवी प्रणीत किरातार्जुनीय महाकाव्य के प्रथम सर्ग के अंतर्गत 16वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पद्य में वनेचर महाराज युधिष्ठिर से दुर्योधन के ऐश्वर्य का वर्णन करते हुए कहता है, अनेक राजन्यरथाश्वसङ्कुलं तदीयमास्थाननिकेतनाजिरं नयत्ययुग्मच्छदगन्धिरात्रतां भृशं रिपोपायनदन्तिनां मद। अन्वय है इसका। अयुग्मच्छदगन्धि नृपोपायन दन्तीनां मदः अनेक राजन्य रथास्व संकुलं तदीयम् आस्थाननिकेतनाजिरं भृशम् आर्द्रतां नयति। अयुग्मच्छदगन्धि न युग्मम् इति अयुग्मम् नय समास। अयुग्मः छदा यस्य स अयुग्मच्छदः। अयुग्मच्छदस्य गन्धः इव गन्धः यस्य स अयुग्मच्छदगन्धि। युग्म का अर्थ होता है जोड़ी, अर्थात दो, यानी युग्म सम संख्या को द्योतित करता है। तो अयुग्म विषम संख्या को द्योतित करने वाला शब्द है। यहाँ पर यह 7 की संख्या को सूचित कर रहा है। छदः छाद्यते अनेन इति छदः। इस अर्थ में छादी या छद धातु से अच प्रत्यय होकर छदः शब्द निष्पन्न होता है। इसका अर्थ होता है पत्र, पर्ण या पत्ता। तो अयुग्मच्छद का अर्थ हुआ 7 पत्तों वाला वृक्ष, जिसको कि सप्तपर्ण, सप्तच्छद, सप्तपत्र आदि नामों से जाना जाता है। इसकी गंध बड़ी तीक्ष्ण होती है, जो हाथी के कपोल स्थल से प्रवाहित होने वाले मद जल की गंध जैसी होती है। तो अयुग्मच्छद गंधि का अर्थ हुआ अयुग्मच्छद यानी सप्तपर्ण के पुष्प के समान गंधी गंध वाला। अयुग्मच्छद गंधि सप्तपर्ण के पुष्प के समान गंध वाला। नृपोपायन दंतीनां नृपाणाम उपायनानि इति नृपोपायनानि। नृपोपायनानि ये दंतिनः तेषां नृपोपायन दंतीनां। नृपाणाम, नृप का अर्थ होता है राजा, नृपाणाम राजाओं के द्वारा उपायन, उपायन का अर्थ होता है भेंट, भेंट स्वरूप, उपहार स्वरूप दिए गए दंतीनाम। दंती का अर्थ होता है हाथी, दांत वाले, बड़े बड़े दांत वाले अर्थात हाथी। दंतीनाम हाथियों के। नृपोपायन दंतीनाम राजाओं के द्वारा उपायन यानी उपहार स्वरूप दिए गए दंतीनाम हाथियों का मदः मदजल। मदजल का अर्थ होता है हाथियों के गंड स्थल से उनकी उन्मत्ता अवस्था में चूने वाला जो सुगंधित द्रव विशेष या रस विशेष होता है, उसको मदजल कहा जाता है। इसको दानवारी या दानजल के नाम से भी जाना जाता है। अनेक राजन्य रथाश्व संकुलम। अनेक न एके इति अनेके, नए तत्पुरुष है। अनेके राजन्या इति अनेक राजन्या, कर्मधारय समास से। राजन्य राज्ञाम अपत्यानि पुमांसः राजन्या अर्थात क्षत्रिय। यहाँ पर राज स्वस्व राध्यत
सूत्र से राजन शब्द से यत् प्रत्यय होकर राजन्य शब्द बनता है। राजन्य का अर्थ होता है क्षत्रिय, सामंत, राजा। रथाश्च अश्वाश्च इति रथाश्वम समाहार्थ बंध है। और अनेक राजन्यानाम रथाश्वम इति अनेक राजन्य रथाश्वम। षष्ठी तत्पुरुष से तेन संकुलम इति अनेक राजन्य रथाश्व संकुलम, या अनेकेषां राजन्यानां रथाश्वेन संकुलम इति अनेक राजन्य रथाश्व संकुलम। अनेक राजन्य सामंत राजाओं के रथाश्वम रथों एवं घोड़ों से संकुल, संकुल यानी व्याप्त, अनेक सामंत राजाओं के रथों एवं घोड़ों से व्याप्त। तदीयम, तदीयम तस्य इदम, इस अर्थ में तद शब्द से छ प्रत्यय होकर तदीयम शब्द बनता है। तदीयम का अर्थ होता है उसका, उस दुर्योधन का। आस्थान निकेतनाजिरम, आस्थानस्य निकेतनम, आस्थान निकेतनम, तस्य अजिरम इति आस्थान निकेतनाजिरम। आंग उपसर्ग पूर्वक स्था धातु से ल्युट प्रत्यय होकर आस्थान शब्द बनता है और नि उपसर्ग पूर्वक कित धातु से ल्युट प्रत्यय होकर निकेतन शब्द बनता है। और अजंती गच्छन्ति अत्र इति अजिरम, इस अर्थ में अज धातु से किरच प्रत्यय होकर अजिरम शब्द बनता है। आस्थान का अर्थ होता है राजसभा, निकेतन का अर्थ भवन और अजिरम का अर्थ प्रांगण। आस्थान निकेतन अजिरम का अर्थ हुआ सभा मंडप के प्रांगण को। भृशम, भृशम यह अव्यय शब्द है, इसका अर्थ होता है अत्यधिक। आर्द्रताम, आर्द्रस्य भावः आर्द्रता, ताम आर्द्रताम, इस अर्थ में आर्द्र शब्द से तल प्रत्यय और स्त्रीलिंग में टाप प्रत्यय होकर द्वितीया एक वचन में आर्द्रताम शब्द बनता है। आर्द्रता का अर्थ होता है गीला। नयति, नी धातु से वर्तमान काल के अर्थ में टट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है नयति। नयति का अर्थ है ले जाना होता है, यहाँ पर आर्द्रताम नयति का अर्थ है गीला कर रहा है। इस श्लोक में मदह यह कर्तृपद है, कर्ता है यहाँ पर। नयति क्रियापद है, यह विकर्मक धातु है, इसके दो कर्म हैं। आर्द्रताम नयति का प्रधान या मुख्य कर्म है और आस्थान निकेतनाजिरम यह अप्रधान या गौण कर्म है। मूल वाक्य है कि मदह, मद, किनका मद? नृपोपायन दंतीनाम मदह, राजाओं के द्वारा, सामंत राजाओं के द्वारा उपहार स्वरूप दिए गए दंतीनाम हाथियों का मदह मद, मज्जल। आस्थान निकेतनाजिरम सभा मंडप के, उस दुर्योधन के सभा मंडप के प्रांगण को आर्द्रताम नयति अत्यधिक, भृशम आर्द्रताम नयति अत्यधिक गीला कर रहा है। और केसा मदजल वो उसका विशेषण है यहाँ पर अयुग्मत छदगंधी। अयुग्मत छदगंधी अर्थात सप्तपर्ण के पुष्प के समान गंध वाला हाथियों का मदजल। और आस्थान निकेतनाजिरम सभा मंडप के प्रांगण को, इसका विशेषण है कैसे सभा मंडप के प्रांगण को अनेक राजन्य रथाश्व संकुलम, अनेक राजन्य अनेक सामंत राजाओं के रथाश्व रथों और घोड़ों से संकुल व्याप्त। तदीयम उस दुर्योधन के आस्थान निकेतनाजिरम सभा मंडप के प्रांगण को। एक बार फिर से अर्थ है, अयुग्मत छदगंधी सप्तपर्ण के
पुष्प के समान गंध वाला नृपोपायन दंतीनाम राजाओं के द्वारा उपहार स्वरूप दिए गए हाथियों का मदह मदजल, अनेक राजन्य रथाश्व संकुलम, अनेक सामंत राजाओं के रथों एवं घोड़ों से व्याप्त तदीयम उस दुर्योधन के आस्थान निकेतनाजिरम सभा मंडप के प्रांगण को भृशम अत्यधिक आर्द्रताम नयति गीला कर रहा है या कीचड़ युक्त कर रहा है, पंकिल कर रहा है। यहाँ दुर्योधन की समृद्धि के वर्णन द्वारा कवि गुप्तचर के मुख से उसके पराक्रम की ओर और उसकी अनुग्रहशीलता की ओर इंगित कर रहा है, क्योंकि बिना पराक्रम या अनुग्रह के कर्दीकृत भूपालों से गजादि उपायनों की गजादि भेंटों की प्राप्ति संभव नहीं है। शत्रु से संघर्ष से पहले उसके पुरुषार्थ का सम्यक आकलन कर लेना नितांत आवश्यक होता है। और भारवी की वाणी में पद पद पर अर्थ गांभीर्य और राजनीति शास्त्र का तल स्पर्शी पांडित्य झलकता है। यहाँ गुप्तचर मुख से कवि यही इंगित कर रहा है। प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ चरण में नकार की असकृत आवृत्ति से वृत्त्यनुप्रास अलंकार है, वृत्त्यनुप्रास अलंकार है। और यहाँ पर दुर्योधन की महासमृद्धि वर्णित हुई है, अतः उदात्त अलंकार है, जिसका लक्षण है समृद्धि मत वस्तु वर्णन मुद्दातः इति। शुभम।